Okay. Now moving on to we are on chapter number 4, climate again, page number 34. In the last class we talked about the difference, the variations, the local variations in rainfall, temperature and winds. इंडिया का क्लाइमेट टाइप कैसा है? हॉट मानसूनर टाइप क्लाइमेट. Moving on to the factors determining the climate of India. ऐसी क्या-क्या चीजें हैं जिनकी वजह से इंडिया के क्लाइमेट में चेंजेस होते हैं. इंडिया का क्लाइमेट डिटरमाइनमेंट का मतलब जिसकी वजह से होता है. ठीक है. Now India climate is controlled by number of factors which can be broadly divided into two groups. First is factors related to location and relief, and second is factors related to air pressure and wind. सबसे पहला वो कहाँ है, लोकेशन होगी उसकी, और उसका रिलीफ यानी कि रिलीफ क्या होता है, फिजिकल फीचर्स. बताया था ना, व्हाट इज रिलीफ? फिजिकल फीचर्स, प्लेन है, माउंटेन है, प्लेटूज है, ऑल दीस थिंग्स. एंड सेकंड इज योर प्रेशर एंड फर्स्ट फैक्टर्स रिलेटेड टू लोकेशन. लोकेशन और रिलीफ के क्या क्या फैक्टर्स हैं? सबसे पहला है आपका लैटिट्यूड. अब लैटिट्यूड में क्या होगा बताओ चलो. लैटिट्यूड वेरिएशन कैसे होती है? जितना आप हायर द लैटिट्यूड, हायर द लैटिट्यूड, लोअर द टेम्परेचर. हायर द लैटिट्यूड, लोअर द टेम्परेचर, लोअर द लैटिट्यूड, हायर द टेम्परेचर. You already know that the latitudinal और जो longitudinal extent क्या है इंडिया का. हमको ये भी पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंट्रल पार्ट से गुजरता है. इंडिया को दो पार्ट्स में ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है. दरअसल जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का वो किस रीजन में आता है? सब ट्रॉपिकल यानी कि या फिर वार्म टेम्परेट जोन में आता है, और जो नीचे का है वो ट्रॉपिकल पार्ट में आता है. इंडिया लाइज इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट जोन, एंड द पार्ट लाइक साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो नीचे है उसको हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं. बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो पोर्शन है दैट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज इंडिया, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये आपका हो गया वार्म टेम्परेट या फिर सब ट्रॉपिक, एंड दिस इज योर ट्रॉपिकल. जितना ऊपर जाएंगे उतना जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट इज हाँ फिर है आपका जो ट्रॉपिकल जोन बी नियरर. ये क्योंकि ये इक्वेटर से पास है, यहाँ पे हायर टेम्परेचर होते हैं थ्रू आउट द ईयर. स्मॉल डेली और एनुअल रेंज, जो टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होती है यहाँ पे. क्या नहीं होती है? ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन. ट्रॉपिकल नीचे के पोर्शन में ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? एक तो पानी है आसपास, दूसरी चीज इक्वेटर से काफी क्लोज है. एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीइंग, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है ये अवे फ्रॉम इक्वेटर है, इक्वेटर से दूर है. यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन होती है. हाई डेली एनुअल रेंज, अलग अलग दिन में भी, एक दिन में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाती है, एनुअल में भी काफी वेरिएशन. नेक्स्ट इज हिमालयन माउंटेन. दूसरा फीचर क्या है? हिमालय. तो हिमालय के साथ हिमालय से क्या चीज है ना, हिमालय में यहाँ से ऐसे 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 है ना. ये हिमालय से क्या होता है? जो ऊपर से वार्म विंड्स आती है, हॉट कोल्ड विंड आती है. ऊपर से क्या आती है? ठंडी हवाएं. एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स जो आती हैं वो ये क्या करते हैं? माउंटेन्स रोक या कर लेते हैं. हिमालय क्या करते हैं? रोक लेते हैं. और इस वजह से आप देखो हमारे ऊपर की जो कंट्रीज है ना, ये कजाकिस्तान वगैरह, उज्बेकिस्तान, बहुत सर्दी है, एक्सट्रीम विंटर्स है. क्यों इतनी विंटर्स है? खुला है एकदम प्लेन, सब खाली है. सर्दी की वजह से प्लांटेशन ही नहीं होती, कोई क्रॉप वगैरह खेती बाड़ी कुछ है ही नहीं, पूरे खाली प्लेन फ्लैट फील्ड्स है. अब जितनी खाली जगह होगी हवाएं उतनी जोर से चलती है, तेज स्पीड में चलती है. कॉन्टिनेंट में वैसे भी हवाएं तेज चलती हैं, इवेपोरेशन नहीं होता. और ये पूरा यहाँ पे कॉन्टिनेंट ही है, एशिया पूरा आपका, रशिया और अलग अलग कंट्रीज हैं, तो बहुत सर्दी होती है यहाँ पे. बट बिकॉज ऑफ हिमालय वो सर्दी हवाएं, वो ठंडी हवाएं हम तक नहीं पहुँचती, नीचे नहीं आती है. तो हिमालय एक बैरियर की तरह एक्ट करते हैं जो कोल्ड ड्राई विंड्स को इंडिया में आने से रोकते हैं.
और अगर ये हिमालयस नहीं होते, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इफ हिमालयस नहीं होते, सो जो कोल्ड, ये जो बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो हवाएं नहीं रुकती तो इंडिया में बहुत सर्दी होती, बहुत सर्दी। ठीक है, सो द लॉफ्टी हिमालयस इन द नॉर्थ अलोंग इट्स एक्सटेंशन, ये इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड की तरह एक्ट करते हैं। कैसा एक्ट करते हैं? इफेक्टिव क्लाइमेट डिवाइड। जो माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन की पूरी चेन है, ये इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? समथिंग जिसको आप तोड़ नहीं सकते या हटा नहीं सकते। ठीक है, ये एक इनविंसिबल शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट को सर्दी, कोल्ड नॉर्दर्न विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कोल्ड नॉर्दर्न विंड से प्रोटेक्ट करते हैं। ये जो कोल्ड और चिली विंड है, ये आर्टिक सर्कल से ओरिजिनेट होती है और पूरे सेंट्रल और ईस्टर्न एशिया में फैल जाती हैं। Himalayas also trap the monsoon winds, forcing them to shed their moisture within the subcontinent. और not just ये क्या करें, ये हवाओं को रोकते भी हैं, और जो यहाँ तक हवाएं आ रही हैं उनको ट्रैप भी तो कर लेंगे ना, माउंटेन्स हैं आपस में वहीं पर रोक लेंगे, जिसकी वजह से उनमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, जितना भी जो कुछ भी वो लेके आए हैं, वो यहीं पे गिर जाता है, और फिर आपकी यहाँ पे स्नोफॉल्स वगैरह। सबसे ठंडे पहाड़ी है ना हिमालय की, सबसे कोल्डेस्ट रीजन ही ये है। सो हिमालय इतना ऊपर नहीं है हाइट में, बट फिर भी बहुत ठंडा है, क्योंकि एक तो एल्टीट्यूड ज्यादा है माउंटेन्स का, दूसरी चीज जितनी भी कोल्ड विंड आती है वो यहीं पे क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, और फिर यहीं पे आपकी स्नोफॉल वगैरह। सो ट्रैप द मॉनसून विंड्स, और वो अपना सारा मॉइस्चर यहीं पे शेड करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। इंडिया इज फ्लैंक्ड बाय इंडियन ओशन ऑन 3 साइड्स, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। सबको ये तो क्लियर है? अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन सी। और इंडियन ओशन है ऑन दी 3 साइड्स इन द साउथ एंड ग्रिंड बाय हाई एंड कंटिन्यूअस माउंटेन वॉल इन द नॉर्थ। तो आप देखो, एक तरफ नीचे की तरफ, 3 तरफ हम पानी से घिरे हुए हैं, और एक तरफ ऊपर की तरफ हम पूरी तरफ से माउंटेन से घिरे हुए हैं, वो भी काफी अच्छी खासी मोटी लेयर ऑफ माउंटेन्स। एज कंपेयर टू द लैंड मास, वाटर हीट्स अप और कूल्स डाउन स्लोली। ये तो आपको पता ही है, लैंड के कंपैरिजन में जो पानी होता है वो गर्म भी धीरे होता है और ठंडा भी धीरे होता है। दिस डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी क्रिएट डिफरेंट एयर प्रेशर जोन्स इन डिफरेंट सीजंस एंड अराउंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसी की वजह से जब यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो यहाँ लो प्रेशर होगा, जब यहाँ लो प्रेशर होगा तो यहाँ हाई प्रेशर होगा, और इसी वजह से विंड ऊपर नीचे करते हैं। Different air pressure zones in different seasons and in and around the Indian subcontinent. Difference in the air pressure causes reversal in the direction of monsoon. वही हुआ ना, जब एयर प्रेशर अलग हो रहा है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ चली जाएंगी, फिर यहाँ हाई प्रेशर, आज जब ठंडी विंड चली गई तो वहाँ हाई प्रेशर बन गया, अब वो हाई प्रेशर यहाँ बन गया तो फिर यहाँ से यहाँ आना शुरू कर देंगे। दोनों जगह प्रेशर कैसे हो सकता है? दोनों जगह सेम प्रेशर नहीं हो सकता ना, ये तो पता है ना आपको, ये तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा कि एक ही दोनों जगह पे सेम प्रेशर इज नॉट पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी। विद अ लॉन्ग कोस्टलाइन, लार्ज कोस्टल एरियाज हैव एन इक्वेबल क्लाइमेट। क्योंकि लंबी लंबी कोस्टलाइन होती है तो यहाँ पे इक्वेबल क्लाइमेट होता है। इक्वेबल क्लाइमेट यानी कि बराबर सा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है। Areas in the interior of India are far away from the moderating influence of the sea. Basically ये यहाँ वाले areas है ना, यहाँ पे moderating sea का एक moderating effect create होता है। Moderation का मतलब ही होता है पीछे settlement हो जाए, ना बहुत ज़्यादा extremes ना, medium, तो ना बहुत ज़्यादा सर्दी ना बहुत ज़्यादा गर्मी। ये किसकी वजह से होता है? Moderating effect of sea। अब मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी ये कैसे जनरेट होता है, मतलब इससे क्या ऐसा होगा जिससे ये मॉडरेटिंग इफेक्ट जनरेट? लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, याद है ना, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की वजह से एक मॉडरेटिंग रहेगा। जब जमीन गर्म होगी तो यहाँ से पानी, यहाँ से हवा, ओशन सी से पानी जमीन की तरफ आ जाएगा। जब सी गर्म हो जाएगी तो लैंड से पानी सी की तरफ आ जाएगा। सो कभी भी बहुत ज्यादा ना गर्मी होने जाएगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी। So that is why the people of Mumbai and Konkan coast have hardly any ideas of extreme of temperature and seasonal rhythm of weather.
अगर आपने दिल्ली मुंबई की डिबेट्स कहीं ना कहीं देखी हैं, यूट्यूब वगैरह में अगर देखी होंगी, आप किसी भी दिल्ली और मुंबई वाले को मिला दो, वो यही लड़ते रहे कि दिल्ली अच्छा है मुंबई अच्छा है, दिल्ली अच्छा है मुंबई अच्छा है। मैं बेस्ट फ्रेंड शुरू दिल्ली इन मुंबई, तो हमारी आधे टाइम तो मुंबई में ये है, दिल्ली में ये है। मतलब हम लोग जब हमने मोटी मोटी जैकेट पहनी होती थी, इतनी मोटी मोटी, वो मस्त टी शर्ट में घूमेंगे थे, जैकेट क्यों पहनी है? तुम मुंबई में रहते हो, हम मुंबई में ही रहते हैं, यहाँ पे सर्दी हो रही है। सो बेसिकली मुंबई कोंकण वाले लोगों को, गोवा वगैरह में, गोवा में लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे सर्दी कपड़े पहन के जा रहे हैं ना सर्दियों के, नहीं वहाँ पे इतनी नहीं होती है सर्दी। तो थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर बहुत मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होगी ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, मीडियम सा टेम्परेचर बना रहता है। On the other hand, the seasonal contrast in weather at places in the interior जैसे कि दिल्ली, कानपुर, अमृतसर, यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी पड़ेगी तो अर्थ, सर्दी पड़ेगी तो अर्थ। तो बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स हैं, एक्सट्रीम विंटर्स एंड एक्सट्रीम समर्स। दिल्ली में गर्मी भी नहीं झेली जाती लोगों से और दिल्ली की सर्दी भी नहीं झेली जाती लोगों से। तो नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का भी पता है हमको, टेम्परेचर फॉल्स विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। टेम्परेचर अपने सब बस बता रहे हैं आपको कि ये कुछ सिटीज हैं, क्योंकि ये सी के इफेक्ट से बहुत दूर है, तो यहाँ पे इसीलिए अलग अलग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर है। एग्जांपल दिया हुआ होगा, कोई आगरा ले लो, अमृतसर ले लो। नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड। टेम्परेचर डिक्रीजेस विद हाइट ड्यू टू थिन एयर प्लेस इन द माउंटेन आर कूलर देन द प्लेसेस ऑन द, क्योंकि पतली हवाएं होती है, मतलब जो हवा की जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती है, तो वो हीट को बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैप नहीं कर पाती है। और क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैप नहीं हो पाएगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैप नहीं हो पाएगा, इस वजह से आपका क्या होता है, माउंटेन में सर्दी ज़्यादा होती है और प्लेस में सर्दी कम होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? थिन एयर का मतलब क्या है? दिस इज अ माउंटेन एंड दिस इज अ प्लेन, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर की लेयर है, मान लो दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, प्लेन एरिया में काफी थिक हो गया ना, और ऑन द अदर हैंड माउंटेन में काफी पतली लेयर है एटमॉस्फेयर की, दिख रहा है आपको? दिस इज थिनर लेयर एंड दिस इज थिक लेयर। तो अगर यहाँ पे हीट जनरेट भी होती है तो बहुत ज्यादा देर तक ट्रैप नहीं रह पाती। ऑन द अदर हैंड अगर प्लेन पे हीट जनरेट हो जाए तो काफी देर तक ट्रैप रहेगी ना, समझ में आया? सो इस वजह से आपके माउंटेन्स और प्लेन्स में एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आगरा एंड दार्जिलिंग आर लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड, बट टेम्परेचर ऑफ जनवरी इन आगरा इज 60 डिग्री सेल्सियस whereas it is 4 डिग्री सेल्सियस ऑन दार्जिलिंग। अभी क्या कहता है, जैसे इधर आगरा है और इधर दार्जिलिंग, दोनों का जो लैटिट्यूड है ना क्या है, सेम है। जैसे मैम सेम लैटिट्यूड तो सेम टेम्परेचर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आगरा प्लेन है, प्लेन एरिया गंगा के पास है, और दार्जिलिंग ऑन द अदर हैंड माउंटेन है, तो एल्टीट्यूड हाइट की वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, सो एल्टीट्यूड हम बात कर रहे थे। एल्टीट्यूड का क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ड्यू टू थिन एयर। थिन एयर का मतलब जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, हवा पतली है ना, माउंटेन पे क्या हो गया, जैसे हवा इतनी, अब मैंने यहाँ पे बीच में कोई चीज खड़ी कर दी तो हवा तो इतनी रहेगी, ऊपर तो लिफ्ट हो नहीं जाएगी। सो थिन लेयर है, मान लो दिस इज द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये है, तो यहाँ पे थिन लेयर दिख रही है ना, अपनी पतली हो गई ना, माउंटेन की बाउंड्री ये है और प्लेन की बाउंड्री ये है, तो थिन और थिक का समझ में आया कि नहीं आया? सो क्योंकि माउंटेन पे थिन लेयर है, तो अब क्या होगा, जमीन लाइट से क्या जनरेट होगी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, क्योंकि इतनी पतली लेयर है तो यहाँ पे हीट ज्यादा ट्रैप नहीं हो पाएगी। ऑन दी अदर हैंड प्लेन में ज्यादा ऊंचे हाइट तक ट्रैप हो पाएगी, तो ठंडी गर्म भी उतनी ज्यादा रहेगा। सो वही वो कह रहे हैं कि क्योंकि माउंटेन्स पे जो एटमॉस्फेयर, जो हवा की लेयर है, एयर की जो लेयर है, वो काफी थिन है, इस वजह से माउंटेन्स पे ठंडी ज्यादा होती है और प्लेन एरियाज में ठंडी कम है। एंड जस्ट माउंटेन और प्लेन में एल्टीट्यूड का बताया ना, जितना हाइट के ऊपर जाते जाओगे ट्रोपोस्फेयर की लेयर पतली होती जाएगी ना उतनी।
अंडरस्टैंडिंग? जितना आप ऊपर जाते जाओगे ट्रोपोस्फेयर तो 8 किलोमीटर तक ही है, 10 किलोमीटर तक ही है ट्रोपोस्फेयर। आप अगर 5 किलोमीटर में जाके खड़े हो तो आपके ऊपर कितनी है हवा? 5 किलोमीटर की है। आप 1 किलोमीटर नीचे खड़े हो तो आपके ऊपर 9 किलोमीटर की एयर की लेयर है। तो जितना आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाओगे, जो एटमॉस्फेयर की या फिर जो एयर की जो लेयर होती है वो क्या होती जाएगी? पतली होती जाएगी, क्योंकि वो थिनर होती जाएगी, वो ज्यादा मॉइस्चर या आपको डेंसिटी नहीं, डेंस नहीं, वो हवा गर्मी को होल्ड नहीं कर पाएगी उतनी सर्दी। नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल आगरा और दार्जिलिंग, मैंने आगरा और दार्जिलिंग वाला एग्जांपल दिया। आगरा और दार्जिलिंग दोनों सेम एल्टीट्यूड पे है, तो कायदे से इनका टेम्परेचर सेम होना चाहिए, बट नहीं है, क्योंकि आगरा प्लेन है और दार्जिलिंग माउंटेन है। ठीक है, मूविंग ऑन टू relief, the physiography or the relief of India also affects the temperature, which means जो physiography यानी कि फिजिकल फीचर्स जो हमारे हैं वो, और जो रिलीफ है, फिजियोग्राफी या फिर फिजिकल फीचर सेम चीज हो गई। इंडिया के वो हमारे टेम्परेचर को, हमारे एयर प्रेशर को और डायरेक्शन विंड की स्पीड ऑफ विंड को एंड द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन। बेसिकली प्लेन है, प्लेट्यूज है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं आपका टेम्परेचर कैसा है, हवा का प्रेशर कैसे है, विंड किस डायरेक्शन में जा रही है, कितने स्पीड से जा रही है और कितनी रेनफॉल। द विंडवर्ड साइड, हमने उस दिन की बात करी थी, हमने वेस्टर्न घाट्स की बात करी थी, विंडवर्ड एंड लीवर्ड साइड। तो जो विंडवर्ड, यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स हैं उनकी जो विंडवर्ड साइड है उसको ज्यादा रेनफॉल मिलता है, और जो लीवर्ड साइड है उसको कम रेनफॉल मिलता है। जैसे विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, असम रिसीव हाई रेनफॉल during June September, whereas southern plateau remains dry due to leeward. southern plateau यानी कि plateau की बात हो रही है, जो southern plateau है ये जनरली ड्राई रहता है क्योंकि ये leeward साइड में पड़ता है, यहाँ तक हवाएं moisture ridden winds पहुँच नहीं पाती। सारे फैक्टर्स क्लियर हुए? सबसे फर्स्ट इज लैटिट्यूड, सेकंड इज हिमालयस, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, फोर्थ इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देन एल्टीट्यूड एंड देन रिलीफ। लैटिट्यूड में क्या होगा? हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। हिमालय क्या करता है? क्रिएट अ क्लाइमेट डिवाइड बना के रखता है, जिससे जो कोल्ड ड्राई विंड्स है वो इंडिया में नहीं आ पाती। डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी कि एक तरफ माउंटेन्स हैं, एक तरफ, तीनों तरफ ओशन है, पानी है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वेरिएशन होती है हमारे टेम्परेचर में। एयर प्रेशर, रिवर्सल ऑफ विंड, इससे क्या होता है? रिवर्सल, अलग अलग, क्योंकि ऊपर माउंटेन है नीचे पानी है, अलग अलग प्रेशर, डिफरेंशिएशन इन एयर प्रेशर। क्या होता है? डिफरेंशिएशन इन एयर प्रेशर। इस डिफरेंशिएशन इन एयर प्रेशर की वजह से हमारी रिवर्सल ऑफ विंड। देन इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जितना आप सी के क्लोजर होगे उतना टेम्परेचर मॉडरेट होगा, जितना आप दूर जैसे दिल्ली, कानपुर, अमृतसर पहुंच जाओगे तो उतना टेम्परेचर एक्सट्रीम। Altitude, higher the altitude, again lower the temperature due to thin layer of, हवा की लेयर पतली हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी altitude बढ़ने से टेम्परेचर कम। रिलीफ यानी कि फ्लैट प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेनियस रीजन, वही जो कि विंडवर्ड साइड है, वेस्टर्न घाट्स को अरुणाचल आपका जो सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है बहुत हाई रेनफॉल मिलता है। ऑन द अदर हैंड इधर का जो प्लेट्यू है और जो राजस्थान, ये काफी ड्राई रह जाता है इन दी सेम फैक्टर्स रिलेटिंग टू एयर प्रेशर एंड विंड। Okay, now factors related to air pressure and winds. To understand the differences in local climates of India, we need to understand the mechanism of following three factors. तीन major factors होंगे। सबसे पहला है distribution of air pressure and winds on the surface of air pressure। हमने पढ़ा था ना distribution of air pressure, कुछ हमने पूरा सा अर्थ का वो पढ़ा था, low pressure, high pressure, low pressure, high pressure, high pressure, low pressure। This is what distribution of air pressure। और ये air pressure distribute होने, अलग अलग होने की वजह से ही क्या होगी? winds की movement होती है। ठीक है, वो याद है ना सबको? distribution of air pressure and winds on the surface of the earth। This is low pressure, this is high pressure, this is low pressure, this is high pressure। Wind will move from high pressure
प्रेशर किस डायरेक्शन में रिवर्ट होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट जैसे आएगी किस तरह रिवर्ट होगी ठीक समझ में आया जब ये लो प्रेशर बेल्ट ITC भी बोलते हैं इसको जब ये सन के मूवमेंट की वजह से ऊपर चला जाएगा ये लो प्रेशर बन जाएगा बेसिकली सरफेस ऑफ अर्थ पे कैसे कैसे अलग अलग एयर प्रेशर है और अलग अलग एयर प्रेशर की वजह से अलग अलग विंड की मूवमेंट सेकेंड इज अपर एयर सर्कुलेशन caused by factors controlling global weather and inflow of different air masses and jet streams अपर एयर सर्कुलेशन वो जो हमने यहाँ पे इधर से जो हवा किधर आ रही थी जो अपर वर्टिकल मूवमेंट था ये तो हॉरिजॉन्टल है ये क्या था आपका जो एयर में जो मूवमेंट हो रही थी वर्टिकल मूवमेंट और जो वर्टिकल मूवमेंट हो रही थी एयर की ये क्या है अपर एयर सर्कुलेशन कॉज बाय फैक्टर्स ग्लोबल वेदर के जेट स्ट्रीम्स वगैरह जो आपकी चलती हैं इनको ये एक फैक्टर बनता है और थर्ड इज इनफ्लो ऑफ वेस्टर्न साइक्लोन्स जनरली नोन एज डिस्टर्बेंसेस ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड ट्रॉपिकल डिप्रेशन ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून पीरियड इन इंडिया क्रिएटिंग वेदर कंडीशंस फेवरेबल टू रेनफॉल वेस्टर्न साइक्लोन यानी कौन से डायरेक्शन से आएंगे वेस्ट से आएंगे तो वेस्टर्न साइक्लोन्स जो आते हैं इस तरफ से विंटर सीजन में जनरली मेजरली आते हैं और ट्रॉपिकल डिप्रेशन यानी कि ट्रॉपिकल साइड से भी काफी ज्यादा आपको ये साउथ वेस्ट डिप्रेशन मतलब खाली वैक्यूम खाली जगह हो जाती है जिसकी वजह से विंड इस तरह मूव करने लगती है और इससे ऐसी कंडीशन फेवरेबल टू रेनफॉल की कंडीशन क्रिएट होती है तो एयर प्रेशर एंड विंड में सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड सेकेंड इज अपर एयर सर्कुलेशन फॉर एग्जाम्पल एयर मासेस जेट स्ट्रीम्स वगैरह एंड थर्ड इज वेस्टर्न साइक्लोन या फिर वेस्टर्न विंटर डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं जिसको हम एंड कंडीशन फेवरेबल आपका ट्रॉपिकल डिप्रेशन जिनकी वजह से जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम क्या होती है ये काफी हाइट पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं उनको हम जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं ये जनरली ना क्या होता है जो आपकी ये यूरोप वगैरह ये ना का ये मेडिटेरेनियन सी वगैरह यहाँ से ऊपर हवा ऊपर उठ जाती है और फिर ऊपर यानी कि हाइट पे काफी हाइट पे बहुत तेज हवाएं चलती है वो फिर जेट चलता है ना बहुत स्पीड में जेट स्ट्रीम से आगे आएंगे जेट स्ट्रीम क्या होते हैं आपको बेटर से so these are certain factors जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं कुछ फैक्टर्स हैं हमारे लोकेशन और रिलीफ से रिलेटेड and then there are some factors which are related to air pressure and that's it the mechanism of winter season summer season ये हम करें thank you